हेलो दोस्तों, अगर आप 2025 में आईसीआईसीआई बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लिया है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर बिल्कुल डीपली पर बात करेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक कैसा बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक में आपको अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में आपको 2025 में कितना चार्जेस देना पड़ेगा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का टॉप क्लास बैंक है। इसके अलावा इनका मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग काफी ज्यादा शानदार होता है। इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 4.6 का रेटिंग है। 50 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और इनका रिव्यू भी काफी अच्छा है। इसके अलावा इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस पे आपको सारे के सारे फीचर्स लगभग देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम पैसे सुरक्षित को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सिक्योर होता है। अगर आईसीआईसीआई बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूबता है तो ऐसे कंडीशंस में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक कभी डूब ही नहीं सकता है। अगर आईसीआईसीआई बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ये मान के चलो इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आईसीआईसीआई बैंक डूब जाए। इसके अलावा यहाँ पर आपको यूपीआई भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यहाँ पर आपका एज 18 ईयर्स होना चाहिए रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए। और डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है। आधार कार्ड की जगह पर आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके महज 5 मिनट के अंदर अंदर वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड। यहाँ पर ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपका ओनली 2 ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और एक पेपर लगेगा, पेन लगेगा, जिस पर आपको सिग्नेचर करना होगा और आप बहुत ही इजीली अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में 3% से लेकर के 3.50% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। आईसीआईसीआई बैंक में एक बहुत ही बेस्ट एफडी स्कीम्स है। अगर आईसीआईसीआई बैंक में आप 15 महीने से लेकर के 18 महीने के बीच में अपना एक एफडी ओपन करवाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आईसीआईसीआई बैंक 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और ये आईसीआईसीआई बैंक का हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडी के ऊपर। अब बात करें अगर हम मिनिमम बैलेंस की तो यहाँ पर रूरल के कस्टमर्स को 2500 रुपए, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 5000 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। और अगर आप यहाँ पर कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो उस पर 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रूरल के कस्टमर्स हो और आपको 2500 रुपए मेंटेन करना है और अगर आप 2500 रुपए बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर 2500 का 6% होगा 150 रुपए। तो यहाँ पर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 300 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि टोटल 590 रुपए चार्जेस देना पड़ता है। बात करें अगर हम एसएमएस अलर्ट की तो यहाँ पर आपको 15 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है एसएमएस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आपको मैक्सिमम 100 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि आप इस एसएमएस अलर्ट को बंद करवा सकते हो। अगर आप इस एसएमएस अलर्ट को बंद करवाते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं देना होगा एसएमएस अलर्ट के ऊपर। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में आपको 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। बात करें यहाँ पर डुप्लीकेट पासबुक की तो यहाँ पर अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। बात करें अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन्स की यानी कि कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल की तो यहाँ पर आप अपने होम ब्रांच के जरिए मंथली 3 ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल फ्री में कर सकते हो।
आप इस 3 ट्रांजेक्शन में चाहे तो कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप कैश निकालो, यानी कि मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हो। और यहाँ पर आप ओनली 1 लाख रुपए ही पर मंथ ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वो चाहे तो आप कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप कैश निकालो, यानी कि टोटल आप 1 लाख रुपए तक ट्रांजेक्शन्स आप अपने ब्रांच के जरिए कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होगा और मैक्सिमम 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा पर ट्रांजेक्शन। और वहीं पर नॉन होम ब्रांच में आप 25,000 रुपए पर डे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से यहाँ पर भी चार्जेस देना पड़ेगा। बात करें अगर हम डेबिट कार्ड की, तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक टिटानियम डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है, यानी कि फर्स्ट टाइम इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। हालांकि ग्रामीण लोकेशन के कस्टमर्स को ओनली 99 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बात करें अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस की, तो यहाँ पर इस डेबिट कार्ड से आप 1 लाख रुपए पर डे निकाल सकते हो और 5 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो डेबिट कार्ड का लिमिट है ये काफी अच्छा मुझे लगा है। ये आईसीआईसीआई बैंक काफी ज्यादा लिमिट प्रोवाइड कर रहा है। इतना लिमिट लगभग कोई भी बैंक प्रोवाइड नहीं करता है मेरे हिसाब से। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है जितने बैंकों के ऊपर, इतना लिमिट कोई भी बैंक मुझे नहीं लगता है कि कोई बैंक ऑफर करता है। लेकिन गारंटी के तौर पर मैं ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कम से कम डेबिट कार्ड यानी कि 200 रुपए प्लस जीएसटी वाले डेबिट कार्ड पर तो आपको इतना लिमिट किसी भी बैंक में देखने को नहीं मिलेगा जितना लिमिट आपको आईसीआईसीआई बैंक दे रहा है। बात करें यहाँ पर काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की, तो यहाँ पर इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पर 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से आप मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो और मेट्रो सिटी से 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो मंथली। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पर आपको 21 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पर 8 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा आप एटीएम कार्ड के जरिए किसी भी एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो और आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको डिक्लाइन ट्रांजेक्शंस के ऊपर 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। अब दोस्तों ये है आईसीआईसीआई बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इनके कर्मचारी कैसे होते हैं, आपके साथ में कैसा बर्ताव करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी काफी अच्छे होते हैं। यहाँ पर कस्टमर्स के साथ में इनका काफी अच्छा रिस्पांस होता है। आप कोई भी काम करवाने के लिए जाओगे आईसीआईसीआई बैंक में तो महज चुटकियों में हो जाएगा काम। महज 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपना कोई भी काम करवा सकते हो आईसीआईसीआई बैंक में। अब यहाँ पर अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि मुझे आईसीआईसीआई बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा आपको कि अगर आप यहाँ पर इनके सारे के सारे सर्विस चार्जेस को झेल सकते हो, जैसे कि आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं बेसिक ये कहूंगा कि आप यहाँ पर अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट जरूर ओपन करवाओ। लेकिन अगर आप इतना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने में असमर्थ हैं या फिर आप इतना सर्विस चार्जेस नहीं दे सकते हैं, तो आप गवर्नमेंट बैंक की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि केनरा बैंक हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ। यहाँ पर आप अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बिना सोचे समझे अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में ओपन कर लेते हो और बाद में आप अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो ऐसे कंडीशंस में आपको काफी हाई चार्जेस देना पड़ जाता है। वैसे दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक काफी अच्छा बैंक है, आप यहाँ पर अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।